friends, my name is Virendra Kumar. I am Assistant Professor of Geography in Biani Group of Colleges. Today I have present my topic on the behalf of Guru KPO. चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान अर्थात राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान को वैसे तो हमने बहुत रूप में पढ़ा और लिखा भी है, जहाँ हमने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, उसी रूप में हम सबसे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में भी आज अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा में है। इसकी अक्षांश स्थिति जो कि इसका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होकर के 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य है। चलिए आइए इसी के साथ साथ हम लोग इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो प्रारंभ होती है गंगानगर के कोणा गांव से प्रारंभ होकर के बांसवाड़ा के बोरकुंड के मध्य कुल 826 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, जैसलमेर में स्थित कटरा गांव से प्रारंभ होकर के धौलपुर में स्थित सिलाना गांव के मध्य कुल 869 किलोमीटर है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान की कुल सीमा रेखा जो है वो 5290 किलोमीटर, किंतु इसमें हमारे साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी इंक्लूडेड है, जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम अब एक्सप्लेन करते हैं, अब चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे वर्तमान में हम लोग रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। हम देखें राजस्थान के रूप में तो राजस्थान के कुल मिलाकर के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है गंगानगर जो कि 210 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। यहाँ तक हमारे पड़ोसी राज्यों की। अब हम लोग कुछ ऐसे जिलों की भी बात करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिनमें कुल जो संख्या है वो हमारे पास है 2। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास देखिए उत्तर में हमारे पास स्थित है गंगानगर जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं बाड़मेर की जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है।
ऐसे ही कुछ राज्य हमारे पास हैं जिनसे राजस्थान के ज़िले दो रूप में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास है हनुमानगढ़, जो कि पंजाब से और इसके साथ साथ हरियाणा से अपनी सीमा रेखा बनाता है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है भरतपुर, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा रेखा बनाता है। तीसरे स्थान पर हम लोग बात करते हैं धौलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अपनी सीमा रेखा बनाता है। और अंतिम चौथे स्थान पर जो हमारे पास है वो है बांसवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम और भी देखें आगे चल कर के, तो हमारे पास कुछ ऐसे ज़िले और भी हैं जिन्हें हम लोग अंतर सीमाबद्ध ज़िलों के नाम से जानते हैं, जिन्हें लैंडलॉक्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार हम लोग उन पर भी फोकस कर लेते हैं, उन पर भी एक बार ध्यान दें। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास उत्तरी पूर्वी भाग में हमारे पास है दौसा, उसके पास में हम आते हैं तो हमारे पास है टोंक, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर और अजमेर। ये कुल मिलाकर के 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि अंतर सीमाबद्ध ज़िलों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि ना तो अंतर्राज्यीय और ना किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।